प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जयंत पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, समव शरण में बैठे भगवान का तेज हजारों सूर्य से भी अधिक होता है, तो क्या वहाँ उपस्थित जीवों की आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ता? तेज रहता है, चकाचौंध करने वाला नहीं रहता। तेज का है ना, ओजस्वी होते हैं। ऐसा नहीं रहता जैसे अपन सूर्य को देखते हैं आंख खराब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो तो एक तेजस्वी है, उनका ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घातीय कर्मों में सबसे पहले कौन से घातीय कर्मों का नाश होता है? सबसे पहले 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का नाश होता है, और मोहिनी कर्म के बाद 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में 3 घातीय कर्म एक साथ नाश को प्राप्त होते, एक साथ, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, छठ काल में जब पूरी पृथ्वी का विध्वंस हो जाएगा तो वहाँ पर रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे? पूरी पृथ्वी का नाश नहीं होगा, मात्र आर्य खंड का नाश होगा। मिलेश खंड का नाश नहीं होगा, विजयार्थ का नहीं होगा, विधेय का नहीं होगा। मात्र एक छोटा सा आर्य खंड है, ये बीचों बीच भरत क्षेत्र के 6 भाग हैं। 6 भाग में से 5 भाग में कुछ नहीं होगा प्रलय। मात्र जो 5 भाग में आर्य खंड है, उसी में प्रलय की स्थिति बनेगी। तो इसलिए जीव जो हैं मर करके इधर उधर जन्म लेंगे, और क्या। नमोस्तु गुरुदेव, संख्यात, असंख्यात और अनंत को कैसे समझें? अनंत संख्यात तो जो है, जो संख्या मतिसुत ज्ञान का विषय बन जाती है। दूसरा असंख्यात वो है जो अवध ज्ञान का विषय बन जाता है। कुछ एक ऐसी संख्या होती है अनंत की, 3 रूप अनंत होते हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, ऐसा मान लें। तो जो युक्तानंत और परितानंत है, इनका अंत तो होता है, पर इनको अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है। अवधि ज्ञान से बाहर जो निकल जाता है उसको उपचार से अनंत संज्ञा दी जाती, और जो वास्तविक अनंत होता है वो जिसका एक अनंत ऐसा होता है जिसमें व्यय तो होता है, आय नहीं होती, फिर भी वो अनंत कभी खत्म नहीं होता, अक्षय अनंत कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी दोनों के जन्म काल के समय क्या पर्वत, वृक्ष आदि की ऊंचाई अलग अलग थी? क्षेत्र की वृद्धि ह्रास हमारे तत्वार सूत्र के अंदर कहा कि भरत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में, इनके अंदर रहने वाले पहाड़, नदी, नाले, मनुष्य, अवगान, सब में ह्रास होता है। जो आदिनाथ भगवान के समय थे वो महावीर के समय नहीं, बहुत ह्रास होता है। जैसे जैसे शरीर की अवगाहना घटती गई, ऐसे ही पेड़ पौधों की अवगाहना घटती गई, पहाड़ों की अवगाहना घटती गई, चींटे मकोड़ों इनकी भी अवगाहना घटती गई। आदिनाथ भगवान की जो चींटी थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी चींटी थी, आज छोटी है। तो अवगाहना तो समय समय पर उस सर्प में घटती बढ़ती रहती है। नमोस्तु गुरुदेव, जो आगम की आज्ञा नहीं मानता है, क्या वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है? नियम से हो जाता है। आगम की आज्ञा के प्रतिकूल चलने वाला, एक तो आज्ञा को मानना और आज्ञा को स्वीकार नहीं करना। एक तो स्वीकार कर रहा है लेकिन आचरण में नहीं ला पा रहा है, तो उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। लेकिन एक आज्ञा को मानते ही नहीं, मैं इसको मानते ही नहीं कि आगम में जो लिखा वो सब सही है, आगम को ही नहीं मानना मिथ्यात्व है। आगम के कथन वस्तु को अपने शक्ति प्रमाण मानता है, और शक्ति जिसमें नहीं है, नहीं कर पाता, तो उसके लिए कोई विशेष ज़्यादा दोष नहीं लगता है। नमोस्तु गुरुदेव, सावन के प्रथम दिन को जब हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं, तो सावन में गृह प्रवेश आदि को वर्जित क्यों किया गया है? श्रावण के महीने में तो बंद नहीं होते हैं, श्रावण के महीने में मुहूर्त निकलते हैं गृह प्रवेश आदि के हैं कुछ कार्यों के लिए। और नया वर्ष
क्या संबंध है गृह प्रवेश आदि का? मुहूर्त अलग चीज़ है और सृष्टि का परिणमन अलग चीज़ है। नया वर्ष इसलिए शुभ है ऐसा तो नहीं कहा गया। नए वर्ष सारे शुभ ही होते हैं ऐसा तो नहीं कहा। 1 जनवरी को कई बार मृत्यु योग पड़ता है, महान अशुभ होता है। श्रावण शुक्ला एकम के दिए दिन महान अशुभ हो। वैशाख चैत शुक्ला एकम नया वर्ष है, लेकिन कई बार इतना अशुभ नक्षत्र पड़ जाता है, बहुत मुहूर्त पड़ता है। महावीर जयंती पे कई दिन बहुत अशुभ नक्षत्र पड़ जाते हैं। तो नए वर्ष से शुभ अशुभ का कोई संदेह नहीं है, कोई शुभ अशुभ का कोई लक्षण नहीं है। नया वर्ष इसलिए शुभ है ऐसा नहीं, नया वर्ष इसलिए कि उस दिन एक नया युग शुरू हुआ था ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर के आगे पीछे और दाएं बाएं से कितनी दूरी पर मकान लेना चाहिए? कम से कम 16 हाथ, अधिकतम 16 हाथ, ज़्यादा उससे अधिक हो तो हो, और बिल्कुल कम से कम 3 हाथ दूर हो, और बीच में चारों तरफ से गैलरी हो, गली हो, रास्ता हो। मंदिर है उसके चारों तरफ रास्ता हो, गैलरी होना चाहिए, इतने दूर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, उपवास करने का बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उपवास के दौरान भूख सहन नहीं होती और क्रोध आने लगता है। उपवास करना कैसे सीखें? आप धीरे धीरे सीखिए। आप जो एकासन करते हैं वो दोपहर का एकासन शाम को कीजिए, अभ्यास कीजिए। दिन भर आप भूखे रखिए और जैसे गुस्सा आने लग जाए उस समय एकासन कर लीजिए, और जब तक गुस्सा नहीं आए तब तक चलाइए। दूसरी बात, वातावरण के लिए आप छोटा कम लेना शुरू कीजिए। अन्न छोड़ दीजिए, पेय ले लीजिए, पेय छोड़ दीजिए, दूध ले लीजिए, दूध छोड़ लीजिए, पानी ले लीजिए। तीसरा कारण, उपवास करने के लिए ऐसे स्थानों पर पहुंच जाओ जहां गुस्सा कर नहीं सको। महाराज के पास, मंदिर में, ऐसे स्थानों पर पहुंच जाओ जहां गुस्सा आवे भी तो कर, कुछ भी नहीं, दीवारों से करोगे क्या? जंगल में चले जाओ कहीं जाकर के, वहाँ गुस्सा आएगा तो पेड़ों को जम के देना मुक्के मुक्के, 2-3 बार में हाथ पैर टूट जाएंगे तो ठीक ठाक। इसलिए उपवास के दिन उनके बीच में से हटाया जाए। नसियाएँ बनती थी, ये प्रोस 2 उपवास ग्रह थे, नसियाएँ। लोग अपने अष्टमी 14 के दिन उपवास करते थे, नसियों में चले जाते थे, वहाँ 24 घंटे आराम से रहते थे मौन पूर्वक। और मौन पूर्वक मौन की साधना करें, वातावरण को बदल दें और ऐसे वातावरण पर जाके उपवास करें। हमने शिविर में ऐसे ऐसे शिविरार्थियों को देखा जो एक एकासन भी नहीं कर सकते थे, वे शिविर में 5-5 उपवास कर लेते। यहाँ का वातावरण ही ऐसा बन जाता है, तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव, पूर्व में कई उपवास कर लेते थे, लेकिन वर्तमान में उपवास की मानसिकता नहीं बन पा रही है, ऐसे में क्या करें? कोई बात नहीं, अपनी अनुकूलता से काम करो, आकुलता से नहीं। इस बार उपवास करने वालों से मेरा कहना है कि उपवास बहुत सावधानी से करना। डॉक्टर लोग अधिक भूखा रखने के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो बीमारी है उनको भी जल्दी पकड़ लेती है जो अधिक भूखे रहते हैं। तो बहुत उपवासों को बहुत सावधानी से करना, अपने जीवन को बचाना है। उपवास उतना जरूरी नहीं जितना जीवन की सुरक्षा जरूरी है। अपने प्राणों का घात मत करो। जैन दर्शन कभी नहीं कहता मरो और मारो, जैन दर्शन कहता है जियो और जीने दो। प्राणों का घात नहीं करना, कंपटीशन मत करो। लोग नहीं कहेंगे कि तुम तपस्वी हो, और क्या कहेंगे? यही कहेंगे तुम तो कोई उपवास ही नहीं करते। बस ठीक है, एक शब्द सुन के खत्म करो, झगड़ा ठंडा कर। एक ही शब्द तो बोलेंगे और क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन प्राणों का घात मत करो। संक्लेश होने लग जाए, आवश्यक टूटने लग जाए, कोई महामारी की संभावना हो तो फिर उस समय विचार कर लेना चाहिए। कोई उपवास यदि हमारे प्राणों को धक्का लगाता है तो उपवास से भी ज़्यादा दोष है और शक्ति है। अनुकूल वातावरण है, बहुत अच्छी तरह से उपवास इस बार बहुत सावधान, बिल्कुल जो उपवास करें वो कोरोना टाउन जैसे रहें, बिल्कुल कमरा बंद करके किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, बोले नहीं। तब मान लीजिए तुम उपवास भी कर रहे हो और सबके बीच में बैठ उठ रहे हो तो खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। और ऐसा इससे खतरा है उसमें कि उपवास करने वालों को संभलना मुश्किल होता है।
इसलिए उपवास करने वाले सावधानी से करें, और करें तो बिल्कुल 10 दिन के लिए एक कमरा अपना अलग स्थित कर लें, उस कमरे में रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं। किसी से मिलना है बोलना है तो खिड़की में से बात कर लो, बाहर मत आओ सामने। इतनी सावधानी रखो तो शक्ति के अनुसार करना। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, जैन विवाह के अनुसार 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, क्या ये अनिवार्य है? अनिवार्य ही है, यही शुभ सगुन है, शुभ संकेत है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य करते समय नियम से इस प्रकार की क्रियाओं के लिए अब्रह्म का निषेध किया, ज्योतिष शास्त्रों में किया। कोई भी चीज की नई शुरुआत कर रहे हो, उस दिन अब्रह्म, मैथुन आदि अशुभ कहेगा। कोई नया कार्य शुरू करना है, नया दिन है तो बहुत बड़ा है, इसी पर अशुभ कहा, ज्योतिष शास्त्र में लिखा। कहीं कोई विशेष शुभ यात्रा के लिए जा रहे हैं, कोई विशेष शुभ अनुष्ठान करना है, कोई मकान का नागल आदि करना है, कोई नई गाड़ी आदि खरीद के लाए हैं, जो आपके जीवन में शुभ है, उस दिन अब्रह्म का, मैथुन का निषेध किया है, स्पष्ट निषेध किया और अशुभ कहा गया है। इस वक्त तुम्हारी तो जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है। धर्म की दृष्टि से तो है ही, ज्योतिष की दृष्टि से भी यदि शादी के बाद 1 हफ्ते तक यदि ब्रह्म लेते हैं, ब्रह्म से रहते हैं, ब्रह्मचर्य से, तो आपकी जिंदगी के लिए सगुन है, मांगलिक है, शुभ है। नमोस्तु गुरुदेव, वस्तु का स्वभाव ही धर्म कहलाता है, तो आत्मा का स्वभाव क्या कहलाएगा? वस्तु में सब आ जाता है, आत्मा भी एक वस्तु है। दुनिया में मैंने कहा ना, जो कुछ भी चीजें दिखती हैं वे सब वस्तु हैं। वस्तु तत्व से समन्वित होती है, वस्तु पदार्थ से समन्वित होती है, वस्तु अपने आप में अर्थ क्रिया से युक्त होती है। आत्मा भी एक वस्तु है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव, जब कोई मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना चाहता है और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग को जरूर नहीं कि तुम घर त्याग के ही बनो, घर की समस्याओं को भी आप देखना चाहिए। आपके मोक्ष मार्ग के बढ़ने पर सारा घर संकट में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? सारा माँ बाप असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, और तुम मोक्ष मार्ग की आड़ लेकर के उनको छोड़ के आ जाओ तो ये धर्म की कोटि में नहीं आएगा। आपने विवाह कर लिया है, आपकी पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, और आप धर्म का ध्यान का नाटक करके कि हम तो सब अब बच्चे पैदा कर लिए, शादी कर ली, और आप कह रहे हैं हमें तो धर्म ध्यान बहुत आगे धर्म ध्यान करना है, हमें तो आर्यिका बनना है, मुनि बनना है, तो ये जैनागम ऐसी आज्ञा नहीं देता। जैनागम जब आज्ञा देता है कि आपके अधीनस्थ लोग आपके बिना असहाय तो नहीं हो जाएंगे, आपके बिना उनकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, आपके बिना वो भिखारी तो नहीं बन जाएंगे, आपके बिना दुनिया में वो जी पाएंगे कि नहीं, ये पहले देखो। हाँ, यदि उनकी व्यवस्था होती है और वो सहज स्वीकृति देते, कोई बात नहीं, आपके बिना भी मेरा कार्य सब चल जाएगा, सब हो जाएगा, तो सहमति से करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियों में पारिवारिक स्थितियां देखना चाहिए। गृहस्थ को गृहस्थ धर्म पालन करते हुए भी बहुत कुछ कार्य किए जा सकते हैं मोक्ष मार्ग के। नमोस्तु गुरुदेव, सैनिक, डॉक्टर, सफाई कर्मी बगैर जाति भेदभाव के सेवा भाव करते हैं। वे जानते हैं ईश्वर एक है, वहीं कुछ लोग दूसरे के धर्मों का निरादर करते हैं, क्या ये उचित है? आपके जो विचार हैं, आप किसी की तुलना किसी से कर रहे हैं। ये जितने जातिवाद को भूलकर काम कर रहे हैं ना, ये सब रोटी के लिए कर रहे हैं, आजीविका के लिए कर रहे हैं। आज आजीविका के लिए जात भाई भूल करके कोई भी देख लीजिए आप, सब आजीविका के लिए कर रहे हैं। 90% लोग आजीविका के लिए करते हैं, पैसे के लिए बनिया जात भाई बुझा देता है। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि मैंने कहा यदि कोई नीच जाति वाला तुम्हें नोट देता है तो धोखा लेते हो क्या? बोले नहीं। तो धंधे के लिए तो सब जात भाई, सब जो धंधा, सब जात पात कौन पूछता है? आप धंधे के लिए देख लीजिए, चाहे कोई भी आ जाए, व्यापार सबको करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब दुकानों पे आते। ये सफाई कर्मी है, ये भी अपने आजीविका के लिए कर रहे हैं।
डॉक्टर हैं, आज कौन सा डॉक्टर दान के लिए जात पात बचाए, सब आजीविका के लिए कर रहा है। ये सब व्यापारी हैं। व्यापारियों को धर्म से मत तोले। जाति का भेद का अर्थ है आचरण। सबका ईश्वर एक है, ऐसा किसने कह दिया? कहाँ से पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया हो किसी पेपर में? सारे ईश्वर एक हैं, सबका ईश्वर एक, ऐसा नहीं। 18 दोषों से रहित जो ईश्वर है वही ईश्वर है, सदोष ईश्वर नहीं है। ईश्वर चंद कोई ने नाम रख लिया तो वो ईश्वर हो गया। भगवान चंद किसी ने नाम रख लिया तो कोई भगवान हो गया। ये देश इतने खुदाओं का देश है कि यहाँ बंदा नजर आता नहीं। जो देखो वही अपने भगवान बना रहा है, जो देखो वही भगवान बन रहा है। अब तो अमिताभ बच्चन के भी मंदिर बन गए, बता दे। मंदिर बन गए, वो भी भगवान, सब एक भगवान है तुम्हारे अनुसार? हाँ बता दे, कोई एक पिक्चर हीरो का मंदिर बनाया कहीं? कलकत्ता में बड़ी भीड़ लगती है, अब उसको भगवान मान लो आप, क्योंकि ईश्वर सब एक है। अब आज अपने सामने है, 100 साल बाद वो भगवान आएगा और आप उसे कहोगे, हम लोग कोई कहेगा अरे भाई ये हीरो है हीरो, तो तुम कहोगे सब भगवान एक है, सबके भगवान एक है। तो आज किस किस को लोग भगवान मान रहे हैं, ये तो देखो। भगवान की एक परिभाषा है, भगवान का एक लक्षण है। उस कोटि में यदि भगवान आता है तो सब भगवान एक हैं, और यदि उस कोटि में नहीं आता है तो भगवान कभी एक हो ही नहीं सकते। हमारे यहाँ क्या कहा, जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, या चित्त उसी में क्या कहा, हरिहर हो, ब्रह्मा हो, रावण हो, राम हो, कंस हो, और क्या नाम, दुर्योधन हो, और कितने भी निकृष्ट क्यों ना हो, सब हमारे यहाँ ईश्वर एक है। बस शर्त है, जिसने राग द्वेष कामादि के जीते, सब जग जान लिया। राग द्वेष कामादि विकार जिन्होंने जीत लिए हैं, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वह भगवान की कोटि में आता है। जिसका तुम मंदिर बना दो, एक पत्थर उठा के रख दिया और कहा मंदिर हो गया, तो उसको मंदिर बना लो। तो ऐसी आपकी धारणाएं ठीक नहीं है। और ऐसे मंचों पर ये प्रश्न भेज करके आप वाहवा लूटना चाहो तो वाहवा मिलने वाली नहीं है, कहीं आपकी हाय हाय ना हो जाए। वो तो तुम्हें ही बोलना। समझौता किया जाता है सत्य में। सत्य सत्य को एक मिलाकर के संगठन नहीं बनाया जाता, सत्य सत्य को मिलाकर संगठन नहीं बनाया जाता, सत्य सत्य मिलकर के संगठन बनता है। और आप तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यानी जो जो मंदिर में बैठा है वो सब भगवान है। तो आज टाकीज के नाम भी मंदिर रख दिए गए, सबके मंदिर एक हैं। तो आज टाकीज का नाम भी मंदिर है, शिव मंदिर टाकीजों के नाम है, महावीर मंदिर रखते कोई बात नहीं। तो ऐसे उस पर मत जाओ, लक्षण देखो, थोड़ा स्वाध्याय करो। यदि आप जैन हैं वंशानुगत, तो थोड़ा सा रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ लें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन ईश्वर एक है और कौन नहीं है। थोड़ा स्वाध्याय करिए। और एक रत्नकरण श्रावकाचार बहुत बड़े तार्किक आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है, एक बार मेरे कहने से उसको पढ़ लीजिए, फिर आप जो प्रश्न करोगे उसका फिर मैं अच्छी तरह से जवाब दूंगा। मेरे कहने पर वो रत्नकरण श्रावकाचार आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद सोचें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये जो सत्य और असत्य का संगठन है, सत्य और असत्य का सम्मेलन है, ये बहुत अनर्थकारी बन जाएगा। वही वाली बात, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, भाजी और खाजा एक तरफ एक रूप में बन रहे हैं। लक्षण देखिए पहले कि गुरु भगवान का लक्षण क्या है, उस लक्षण की कसौटी में करते हैं हम, फिर कोई भी नाम, मैंने कहा राउंड भी चलेगा, पर वो 18 दोषों से रहित होना चाहिए, वो राग द्वेष कामादि विकारों से रहित होना चाहिए, वो समस्त प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से दूर होना चाहिए। यदि है तो ईश्वर एक है। बाकी ऐसे तुम समाज को संगठन करना चाहो तो तुम भी गर्त में जा रहे हो और समाज को भी गर्त में ले जाने के लिए प्रश्न कर रहे हो। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा
प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरोजलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।